पिछले साल मेरा पूरा इरादा जून जुलाई यूरोप में गुजारने का था और मैंने उसके लिए बड़ी तगोदौ भी की कि किसी तरीके से मुझको इटली का वीज़ा मिल जाए जहां से मैं शेंजन लेके पूरे यूरोप में मटर गश्ती करूं। लेकिन अल्लाह ताला का इरादा मुझको कहीं और ही भेजने का था। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह मेरा इरादा यूरोप जाने का था और अल्लाह ताला मुझे किस तरीके से अरफात लेके चले गए, जबकि इतने सारे मसले थे मेरे वहां जाने में। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला अगर मुझे अरफात ले गए तो उन्होंने मेरा यूरोप कैंसिल करवा दिया। ये आपको मैं पूरा वाकया यूरोप में ही खड़े होकर सुनाऊंगा। 10 मई 2022 की रात के 1:30 मैं अपने फ़ोन के SMS चेक कर रहा था। मतलब SMS कौन देखता है। तो एक SMS पे मेरी नज़र पड़ी जो कि मेरे बैंक की तरफ से थी, जिस पे लिखा हुआ था कि हज 2022 की एप्लीकेशन 9 से 13 मई तक जा रही हैं। एज अ मुसलमान मेरा पूरा इरादा है कि मुझे हज करना है, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरा कोई वो नहीं था कि यार मुझे हज पे जाना है इस साल या ऐसा कुछ। तो बस मैंने SMS देखा, खोला और बंद कर दिया और मैं सो गया। सुबह मेरी शूट थी, मुझे जल्दी जाना था, तो मैं सुबह उठा और मैं अपनी शूट पे चला गया। अच्छा हुआ ये कि जो मेरी शूट चल रही थी ना, वो बीच में कैंसिल हो गई। तो मेरा बड़ा मूड ख़राब हुआ कि यार ये क्या बदतमीज़ी हुई। लेकिन हुआ ये कि मैं 5 से बहुत पहले फ्री हो गया। तो मैं वापस अपने घर आ रहा था कि रास्ते में मैंने अपने बैंक की वो ब्रांच देखी जहाँ से मुझे SMS आया था कि हज के फॉर्म जा रहे हैं। मैंने कहा चलो देख लेता हूँ जाके। तो मैं बैंक के सामने पहुँचा तो वहाँ मुझे पार्किंग नज़र नहीं आई, दूर दूर तक ना इधर ना उधर पार्किंग कहीं थी नहीं। तो मैंने कहा छोड़ो यार, मैं ये किया और मैं सीधा अपने घर आ गया। बैंक से मेरा घर बहुत करीब है। तो मैं घर पहुँचा, मैंने गाड़ी पार्क की और बजाय इसके कि मैं घर के अंदर जाता, मैं ऐसे ही पैदल चलता हुआ वापस बैंक आया। मैंने उनसे कहा वो हज के फॉर्म का मैसेज आया था, उन्होंने कहा जी। मैंने कहा अगर फॉर्म जा रहे हैं तो मुझे दे दें। तो उन्होंने मुझे हज का फॉर्म निकाल के दे दिया। आज 8 ज़िलहिज्जा और हज का ऑफिशियली पहला दिन है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मिना में आ चुके हैं और यहाँ पे आज हमें 5 नमाज़ें करनी हैं इंशाअल्लाह ताला। ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और कल फजर की नमाज़। उसके बाद हम जाएंगे अरफात। और अगर आपको ज़िंदगी में कभी ये शौक़ हुआ है कि आप ऐसी किसी जगह पे रहें जिसका रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो आप मिना में आके रहें। इतने खूबसूरत खेमे हैं और इस तरह की गलियाँ हैं, सब कुछ सेम लगता है। मुझे जो है वो बड़ा हमेशा से घमंड होता है कि मैं जी रास्ता नहीं भूलता और मैं कोई भी रास्ता फ़ौरन पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे एक ही खेमे को 50 दफ़ा ढूंढना पड़ रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा। अच्छा, एक और मज़े की बात, ये यहाँ पे इस वक्त 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी नहीं क्योंकि आपके ऊपर जो है वो एक फव्वारे टाइप लगे हुए हैं जो कि यहाँ पे मसनूई हल्की हल्की बारिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी गर्मी लग नहीं रही। मैं जब से यहाँ आया हूँ सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूँ, ये अल्लाह का ही मौजज़ा है कि मैं यहाँ पर चल जाऊँ, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो अगर सर्दियाँ भी हों मैं धूप में पाँव नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ पे कितने मज़े से घूम रहे हैं माशाल्लाह। 8 ज़िलहिज्जा की शाम है आज और इंशाअल्लाह ताला कल यौम अरफात है, जिसको हज का दिन कहते हैं और वो जुम्मे का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हज किया था तो वो भी जुमेरात के दिन निकले थे और मंगल के दिन वापस आए थे, तो इस हिसाब से हमारी उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत है। तो अभी हम हैं एहराम में और हमारा एहराम खुलेगा परसों। आज सुबह से मतलब जब हम मिना आए थे तो हम एहराम में आए थे, नियत करके आए थे इंशाअल्लाह अब हमारा परसों एहराम खुलेगा। तो अभी आज जो है वो शाम का टाइम हो चुका है, अब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और कल फजर के बाद हम निकलेंगे अरफात के लिए। अभी तक भी ना मैंने कोई इतना सीरियस नहीं सोचा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो हज का फॉर्म ले आया। मैं घर आया, मैंने अपने छोटे भाई को दिया, उसने मेरा पूरा फॉर्म फिल कर दिया। हज के फॉर्म में जहाँ बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी उसमें ये भी थी कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो। तो हमारी जो वैक्सीन लगी हुई थी कैनसीनो, वो कोई चाइना की हमने लगाई हुई थी, जो हज वाले मान नहीं रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई आपको फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन इनमें से कोई एक वैक्सीन लगवानी है। मैंने अपने छोटे भाई के दोस्त को फ़ोन किया, उसने कहा आप मेरे हॉस्पिटल आ जाए, मैं आपको लगवा दूंगा। मैं गया और जाके वहाँ से फाइजर का एक डोज लगवा के आ गया। अगले दिन 11 तारीख को मैंने अपना पूरा फॉर्म जो है वो फिल करके अच्छी तरह और जाके बैंक को जमा कर दिया। सब ने बड़ी मुबारकबाद दी कि भाई माशाल्लाह आपका फॉर्म जमा हो गया। मैंने कहा चलो गुड सीन है। 12 को मुझे बैंक ने वापस से फ़ोन करके बुलाया और उसने कहा कि यार आपकी जो है फाइज़र की एक डोज़ लगी हुई है, फाइज़र की दूसरी डोज़ भी चाहिए, बूस्टर भी चाहिए। मैंने कहा यार अभी कल तो मैंने पहली डोज़ लगवाई है, दूसरी डोज़ मैं कहाँ से लगवाऊँ। उन्होंने बोला ये तो रिक्वायरमेंट है, वो फॉर्म ही आपका आगे नहीं जाएगा, वो कंप्यूटराइज था, वो फिल ही नहीं होगा जब तक हम दूसरे डोज़ की डेट नहीं डालेंगे। तो मेरा दिल बर्दाश्त हो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। मैं सारे फॉर्म वार्म घर लाया और मैं थोड़ा सा उसको भूल भाल गया। अगले दिन 13 तारीख को जब आखिरी दिन था फॉर्म जाने का, मैं आराम से घर में सो रहा था। 3:30 बजे मुझे बैंक से फ़ोन आया। उन्होंने कहा आपने वो फॉर्म जमा नहीं कराया। वो मैंने कहा मेरी वैक्सीन ही नहीं लगी हुई, मैं कैसे फॉर्म जमा करवाऊँ। उन्होंने कहा आप फिक्र नहीं करें, हमारे पास एक बंदा आया हुआ है, आप फ़ौरन बैंक पहुँचे,
आपका फॉर्म चला जाएगा। मैं जल्दी हड़बड़ा के उठा और मैंने अपनी सारी चीज़ें उठाई और मैं बैंक पहुंच गया। 3:30 बज रहे थे। अच्छा, बैंक गया, वहाँ पे एक बड़ा शेडी सा बंदा बैठा हुआ। उसने मुझसे कहा कि आपकी वैक्सीन का मसला है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा बन जाएगी। मैंने कहा कैसे भाई, कौन लगा रहा है वैक्सीन, क्योंकि सब ने तो मुझे मना कर दिया। उसने बोला मुझे आता है एडोब फोटोशॉप, मैं जो हूँ ना आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट बना देता हूँ। मैंने कहा अबे तू फोटोशॉप से बनाने को तो मैं हार्वर्ड की डिग्री बना लूँ, मुझे जानता है मैं करता क्या हूँ। मुझे फोटोशॉप से ही अगर बनाना हो तो मैं आता क्या, इसमें क्या मसला है, मुझे तो असली में लगवानी है ना। बोल रहा नहीं वो तो नहीं होगा। अब 3:30 से 4 बज गए, लेकिन अब जब मैं उठ के आ गया, हालांकि उस फोन कॉल से पहले मैं सोच चुका था कि नहीं जा रहा मैं, लेकिन जब मैं वहां उठ के बैंक में आ गया और 4 बज रहे थे ना, मैंने कहा यार इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना ये होगा। मैं ऐसे ही उठ के यहाँ पे नहीं आया। इतनी देर में भी मैं यही परेशान था कि कैसे मसला हल होंगे, 1 घंटा रह गया, उसके बाद अगले साल का ही चांस था। तो इतने में मुझे अपने छोटे भाई के दोस्त का दोबारा फ़ोन आया जिसने मेरी वैक्सीन लगवाई थी। उसने कहा कि वकार भाई आपने फॉर्म अपना जमा करा दिया। मैंने कहा यार वो तो कोई जमा ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा तो दूसरा डोज नहीं है। तो उसने मुझे कहा यार आप फलां एक बैंक है, आप उधर पहुंचे, वो लोग आपका जमा कर लेंगे। उसने कहा मैंने वहाँ पे बैंक मैनेजर और असिस्टेंट बैंक मैनेजर जो है उनको रोका हुआ है, आप बस जाएं और जाके फॉर्म जमा कर दें। मैं वहाँ गया, उनके पास ले गया। उन्होंने किया ये कि फॉर्म के अंदर जो दूसरी डोज का सेक्शन था उसको बैक डेट कर दिया। पहली जो मेरी कल लगी थी उसको 20 दिन पहले कर दिया, और जो मेरी दूसरी थी वो डाल के उन्होंने मेरा फॉर्म भेज दिया। काम तो थोड़ा चालू था लेकिन फॉर्म चला गया। और मैंने भी ये कहा जितनी देर में क्या कहते हैं रिजल्ट वगैरह आएंगे मैं दूसरी डोज लगवा लूंगा, इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे। क्या हो गया, वैक्सीन ही लगवानी है ना, वो तो लग जाएगी, लेकिन कम से कम फॉर्म तो जाए। फॉर्म ही नहीं गया तो हम जाएंगे कैसे। उमूमन होता ये कि हज का रिजल्ट कुछ दिन में आता है, लेकिन ये बहुत ही अफरा तफरी वाला हज था। पहली दफ़ा हज खुला था आफ्टर कोविड। 13 तारीख को मैंने फॉर्म भेजा था और 15 तारीख को जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो मेरा नाम हज में आ चुका था। आज है जुल्हज की 9 तारीख, फजर की नमाज हम पढ़ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अरफात की तरफ। ये वो है दिन जिसके लिए सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं, हज का दिन। अभी हम यहाँ से जाएंगे अरफात के मैदान में। कोशिश होगी हमारी कि हम ज़वाल से पहले पहुँचें। अभी फजर अभी पड़ी है और यहाँ से वो इतना दूर है नहीं, लेकिन जितना रश होगा तो हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि ज़वाल से पहले पहुँच जाएं। तकरीबन 1.5 घंटे से मैं खड़ा हुआ हूँ कि किसी तरीके से हमें बस मिल जाए, लेकिन जो अभी तक हमें मिना से ही बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि बसें जो है वो आ नहीं पा रही हैं और 6 बज गए। ज़वाल से पहले हमें पहुँचना है, तो हमने ये एक बड़ा डिसीजन लिया है, वो ये कि हम एक काम करते हैं, हम पैदल चले जाते हैं। तो ये हमने अपना सामान जो है वो लटका दिया यहाँ पे अपने खेमे के अंदर। होपफुली कि जब हम वापस आए तो ये ऐसे ही लटका हुआ मिल जाए हमें। और अब हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला मिना से अरफात पैदल। 12 किलोमीटर का रास्ता है और तकरीबन 2.5 घंटे की वॉक है। अच्छा जी, वज़न तो हमने काफ़ी कम कर लिया, बस अब अपना एक छोटा सा बैग जिसके अंदर कुछ खाने पीने का सामान है वो है, और ये है हमारे पास कैमरा। इरादा ये है कि 6 किलोमीटर करने के बाद एक पड़ाव डाल के हम नाश्ता करेंगे एंड देन अगले 6 किलोमीटर लेंगे। तो अभी पहले 6 किलोमीटर की तरफ हम चल रहे हैं। ऑलमोस्ट आधा रास्ता हो गया है, तो यहाँ पे अब मैं रुका हूँ छतरी निकालने, चश्मा निकालने और थोड़ा सा पानी पीने के लिए। अब यहाँ से आगे इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे वापस से अरफात की तरफ। ऊपर शावर्स सारे खुल गए तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तकरीबन 8 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चल चुका हूँ और इस वक्त सुबह के 8 ही बज रहे हैं। मेरे ख़्याल में मुझसे गलती क्या हुई कि मुझे आइडिया नहीं था कि अगर मुझे पैदल ही आना था ना तो मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ते ही निकल जाता। मैंने जो 1.5 घंटा ज़ाय किया ना बस का इंतज़ार के अंदर, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो अब तक मैं ईज़िली पहुँच चुका होता। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जो यंग लोग हैं उनको तो यही चाहिए कि वो पैदल जाएँ, इसका मज़ा ही अलग है। फाइनली हमारे सामने मस्जिद निमरा आ गई है, जहाँ से इंशाल्लाह ताला हज का खुतबा दिया जाएगा। अब मेरे सामने 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं एक अच्छा मुसलमान बनूं और मस्जिद निमरा के अंदर चला जाऊं और वहाँ पे खुतबा सुनूं, या मैं एक अच्छा पाकिस्तानी बनूं और चुपचाप जो जगह मुझे अलॉट की गई है मेरे मकतब ने उस तक जाऊँ। अभी अरफात 600 मीटर दूर है, तो मेरे ख्याल में अरफात का चक्कर लगा लिया जाए, पहले मस्जिद देख लें। अभी देखते हैं हम क्या करते हैं, लेकिन ये है कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो हम इतनी देर से चल रहे थे वो इख्तिताम पे तकरीबन आ चुका है।
तो बरकत के लिए हम चले तो गए मस्जिद के अंदर, और वहाँ ये मस्जिद आधी जो है वो अरफात से बाहर है और आधी अरफात के अंदर है। थोड़ी सी रिस्की भी है यहाँ पे, लेकिन हमने कहा लेकिन चलो देख तो लें मस्जिद। तो हम मस्जिद के अंदर गए और बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त मस्जिद। दिल तो बड़ा चाह रहा था यहीं खुतबा सुने, लेकिन फिर अपने पाकिस्तान की रेपुटेशन याद आ गई। हमने कहा नहीं यार, जब एक चीज़ हमें अलॉट की गई है तो हमें वहीं जाके सुनना चाहिए। हालांकि बड़ा दिल मचल रहा है कि मस्जिद के अंदर ही जाके खुतबा को सुनाया जाए। पता नहीं इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन कहते हैं कि ये जो अरफात के अंदर दरख्त लगे हुए हैं ये जनरल ज़ियाउल हक साहब ने लगवाए थे कि ताकि लोग जो है इनके नीचे बैठ सकें। तो अगर ये उनका काम है तो अल्लाह मियाँ उनको कितना सवाब देंगे। AC मकतब में पहुंच गया हूं और अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं। मस्जिद इतनी भर रही थी और मेरे कान में सीटियां भी बज रही थी थोड़ी थोड़ी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं इंशाअल्लाह, फिर खुतबा सुन के ज़ोहर असर पढ़ के फिर इंशाअल्लाह मगरिब के बाद फिर एक बहुत लंबी तकरीबन 2 घंटे की वॉक है। तो मैंने कहा थोड़ा सा पाँव को रेस्ट दे लेता हूँ। तो अभी वो दिन आया हूँ, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो सबसे ज़्यादा चलना होता है हज के अंदर, आई थिंक अभी तक, मुझे नहीं पता भी मुज़दलिफ़ा में कितना चलना होगा, लेकिन जितना 12 किलोमीटर से तो कम ही है वो तो हमने कर लिया इंशाअल्लाह। बाकी भी अल्लाह मियाँ करवा देंगे इंशाअल्लाह। अभी अरफात के मैदान में हमको मगरिब तक क़याम करना है। मगरिब से पहले हम अरफात का मैदान नहीं छोड़ सकते, वरना एक वाजिब जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हमको दम देना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मगरिब हो जाती है उसके बाद नमाज़ पढ़े बगैर इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे मुज़दलिफ़ा की तरफ। ये जो आपको ऐसा हरम नज़र आ रहा है, आप सोच रहे हो कि कितना करीब है। ये इस वक्त हमसे 17 किलोमीटर दूर है और ये इतना ऊंचा टावर है कि आपको ये 17 किलोमीटर दूर से ऐसा नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब हम जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं अरफात से, और हमने मगरिब होने के साथ साथ अच्छा खासा अंधेरा होने दिया। अगेन ये मेरे पीछे मस्जिद निम्रा है, और मस्जिद निम्रा की ख़ास बात यह है कि साल में सिर्फ एक दिन खुलती है 2 नमाज़ों के लिए। अब ये मुझे नहीं पता 2 नमाज़ों के लिए या पूरी 5 नमाज़ें होती हैं, लेकिन ये सिर्फ साल में एक दिन खुलती है हज के लिए, जहाँ पे हज का खुतबा होता है। और ये रही मस्जिद निम्रा। अभी तक हम मुज़दलिफ़ा ही जा रहे हैं, 6.5 किलोमीटर हम चलनी है और अभी हमने देखा कि 2.5 किलोमीटर और बाकी है। ये हमारे बराबर में सारी बसेस फंसी हुई हैं। जो लोग बस में आ रहे हैं वो भी कोई इतना कोई तीर नहीं मार रहे, वो भी आराम से ही पहुँचेंगे। तो हमने सोचा कि हम चलो पैदल ही आ गए। फाइनली हम एक मुज़दलिफ़ा जैसी जगह पे पहुंच चुके हैं। ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली यही है तो मुज़दलिफ़ा ही, लेकिन हमने तो सोचा पहाड़ होगा और फुल एकदम ड्रामेटिक सीन होगा। ये तो हम रोड के साइड में लेटे हैं फ़िलहाल। तो अभी हमें कंकरियाँ चुनने जाना है। अभी हमने मगरिब और इशा को मिला के साथ पढ़ा है और 11 बज रहे हैं। तो अभी कंकरियाँ चुननी है, और क्योंकि उसके बाद कल सुबह जब हम निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला तो भी हमारी तकरीबन 7 किलोमीटर की फिर वॉक है जमरात तक, जहाँ पे आगे हमने कंकरियाँ मारनी है शैतान को। तो अभी हम जब यहाँ थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह कंकरियाँ ढूंढने निकलेंगे, तो फिर देखते हैं क्या अब निकलता है। हज पे नाम तो मेरा आ गया, लेकिन अब अगला जो वेट था ना वो मेरे लिए बड़ा ही यूं कह लें तकलीफ दे साबित हो रहा था, क्योंकि मेरी जो वैक्सीन लगी हुई थी वो अभी मेरे लगी नहीं थी। अगर वेरीफाई हो जाती वो तो मैं गया था। वो कहते कि भाई आपने ऐसे झूठ मूठ में फॉर्म भर दिया, लेकिन मैंने कहा चलो यार अब भर ही दिया है तो खैर हो गई। तो अब मैं वेट कर रहा था कि किस वक्त मेरी डेट्स आए हज की, और मैं ये अल्लाह से दुआ कर रहा था कि जो भी डेट आए वो कम से कम 3 जून से आगे की है, ताकि मैं दूसरा डोज अपना लगवा चुका हूँ कि अगर वो मुझे पकड़े भी तो मैं कहूँ यार देखो मैंने बाद में लगवा तो लिया, आपको डोज चाहिए था वो हो गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी जो डेट आई वो आई 16 जून। तो मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम था कि मैं अपना दूसरा डोज भी आराम से लगवा लूं और मेरा काम आराम से हो जाए। उस वक्त तक हमें ये पता था कि हज 10 लाख रुपए का है। हमने कहा चलो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने पैसे अनाउंस किए कि हाँ अब पैसे जमा करा दें, तो वो उन्होंने 8 लाख अनाउंस किए कि 8 लाख रुपए आप जमा कराएं और 8 लाख का हज हो रहा है। मैंने कहा चलो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह मियां से कहा या अल्लाह हमने नियत तो 10 लाख वाली की थी, तो हमें सवाब जो है वो तो 10 लाख का दीजिएगा, लेकिन हो 8 लाख मेरा है। हमने पैसे वैसे जमा कराए। खैर उसके बाद होता है कि आपको हाजी कैंप जाना होता है ट्रेनिंग्स के लिए। मैं हाजी कैंप गया, मैंने वहाँ ट्रेनिंग वगैरह ली हज की, और जिस वक्त मैं हाजी कैंप में बैठा ट्रेनिंग ले रहा था ना, उस वक्त मुझे पहली दफ़ा एक किक लगी कि यार मैं हज पे जा रहा हूँ। तो वो ट्रेनिंग्स वगैरह ली हमने। उसके बाद होता ये कि आपको हज से एक दिन पहले आपको आपकी सारी चीज़ें मिलती हैं, आपका पासपोर्ट वापस मिलता है और ईच एंड एवरीथिंग होती है। तो हज से एक दिन पहले मैं अपना पासपोर्ट लेने जब पहुंचा तो मैं बहुत जल्दी चला गया, 4 घंटे पहले चला गया। तो उन्होंने कहा भाई आप अभी तो नहीं, अब 4 घंटे बाद आइएगा।
मैंने कहा ठीक है। अब जब अगली दफ़ा मैं गया शाम में, तो मैं बिल्कुल ही आखिर में गया कि सब खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद हो रही थी। मैं गया, मैंने कहा यार वो मेरा पासपोर्ट वगैरह दे दीजिए। अच्छा, वो बंदा अकेला ही बैठा हुआ था, मैंने उससे कहा मेरा पासपोर्ट दे दें, उसने स्लिप मांगी, मैंने स्लिप दी, उसने मुझे पासपोर्ट दे दिया। अब मैं पासपोर्ट देख के थोड़ा सा जज्बाती हो गया, और उसके ऊपर हज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई और हर चीज़, तो जो इसने मुझे पासपोर्ट दिया था वो भी जज्बाती हो गया। और इस जज्बात में वो मुझे ये बताना भूल गया कि जब आप हज पे जाते हैं तो आपको वैक्सीन्स लगती हैं गर्दन तोड़ बुखार की। हर कोई मुझसे कह रहा था यार वैक्सीन लगवा लेना, मैं समझ रहा था अपनी तो उस वक्त डैडी वैक्सीन तो कोविड की चल रही थी। मैंने कहा ये सब उसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे थे गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन की, जो उस बंदे ने मुझसे पूछा नहीं। वो भी क्योंकि थोड़ा सा मुझे देख के जज्बाती हो गया था, मैं भी देख के जज्बाती हो गया था। मैंने उससे वो सारी चीज़ें ली, मैं घर आ गया और मैंने पूरी तैयारी पकड़ ली कि अगले दिन मैं जा रहा हूँ हज पे। आज जो है वो ईद का दिन है, 10 ज़िलहज। पाकिस्तान में 10 ज़िलहज को ईद होती है, वैसे तो हर दुनिया में हर जगह होती है, लेकिन हम हाजियों के लिए ईद नहीं होती। आज हम जाके शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, तो उसके लिए कंकरियाँ जमा करनी थी जो रात को मैंने नहीं की। पता नहीं क्यों नहीं की। आज मैं सुबह उठा तो मेरे बराबर में एक बोतल रखी थी, इसके अंदर मेरी पूरी 70 कंकरियाँ थी। हमारे भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों ने वो हमारे लिए जमा करके रख दी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह मैं आपको इसका जड़ दे। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंकरी मारूँ, अल्लाह करे आपको भी आगे लगे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि अल्लाह भी आपको अजर दे उसका। अभी हमें बस अब हम वकूफ़ मुज़ल्फ़ा में हैं। यहाँ पे हमें जब सूरज की रोशनी फूटेगी फिर यहाँ से हम इंशाल्लाह जाएंगे रमी करने, जो कि अभी मज़ीद 6.4 किलोमीटर है। इस वक्त 10 लाख हाजी जमरात की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने कंकरियाँ मारनी है, और ज़वाल से पहले जो है वो अफजल वक्त है। तो अगले 4 से 5 घंटों के अंदर 10 लाख लोग जमरात की बिल्डिंग के अंदर एंटर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमी हो गई है, हमने बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मार ली हैं। अच्छा, अब जो ये जो 3 वाजबात हैं जो मुझे 7 करने हैं, मतलब तरतीब से करने हैं। अब पहला हो गया रमी, अब दूसरा है कुर्बानी, जिसका मैंने मैसेज कर दिया। जैसी कुर्बानी हो जाएगी इंशाल्लाह मैं हलक करा लूँगा, यानी कि गंजा हो जाऊँगा, तो उसके बाद मेरा एहराम उतर जाएगा। तो अब देखें अगर आधे 1 घंटे के अंदर मेरी कुर्बानी भी हो जाएगी तो बस फिर हलक करेंगे इंशाल्लाह ताला और एहराम उतर जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए मतलब आज के काम मेरे फिर इंशाल्लाह ताला ऑलमोस्ट एंड होंगे। तवाफ़ ज़ियारत के आपके पास 12 तारीख तक टाइम होता है, 12 ज़िलहज की मगरिब तक। तो वो आज मेरा इरादा है नहीं, तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन इससे पहले हमारी तरफ कुर्बानी हो जाए। अल्लाह अल्लाह करके हज वाला दिन आ गया, बल्कि दिन कहना उसको अजीब ही है। रात को ही मैं उठा 2 बजे, मैंने अपनी सारी पैकिंग को फाइनलाइज़ किया और उसके बाद मैं पहुंचा एयरपोर्ट। अब मैं आपको ये अपनी फीलिंग बता नहीं सकता कि मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा था या बहुत ज़्यादा गम कि मैं इतने दिनों के लिए घर से जा रहा हूँ। और मतलब इतने सीरियस थे सब। मैं जब भी ट्रैवल पे जाता हूँ अच्छे से कपड़े पहनता हूँ, मतलब ढीले ढीले से, और यहाँ तो इतने ढीले कपड़े थे कि मैं सिर्फ 2 तौलियों में लिपटा हुआ था, जिसको मैं आराम कहते हैं। और मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठा हुआ, मैं किसी को जानता नहीं, कोई मुझे नहीं जानता, सब लोग अपने अपने में लगे हुए। तो एक बड़ी ही ना अजीब सी मैं फील के अंदर था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा काउंटर के ऊपर जहाँ से इमिग्रेशन वगैरह होती है, तो उसके ऊपर इतनी लंबी लाइन थी। बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं 5 घंटे पहले आया था। वहाँ पे इतनी बड़ी लाइन, उसके अंदर सारी चेकिंगें वैकिंगें चलनी है। अब अल्लाह का इतना शुक्र है कि मुझे हर जगह लोग पहचान जाते हैं। तो मुझे एक साहब पहचान में, उन्होंने कहा अरे वकार सिद्दीकी आप हज पे जाना है। मैंने कहा जी। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और मुझे कहा आप लाइन से बाहर चले जाएं, मैं करवा देता हूँ। उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास ला के मेरे हाथ में दे दिया। मैं खुश हो गया, मैंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा इमिग्रेशन की तरफ। अच्छा, अब जब इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने मेरा कहा कि आपका वो कहाँ है वीज़ा। मैंने उनको दिखाया ये रहा वीज़ा। उसने कहा जल्दी से जाए, इसकी फ़ोटो कॉपी करा के ला के मुझे दें। मतलब उनको ये पता नहीं था कि मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊँगा एहराम पहन के। खैर मैं जल्दी से फ़ोटो कॉपी कराने गया और मैंने वो फ़ोटो कॉपी लाया और मैंने जाके उस बंदे के हाथ में दी जो इमिग्रेशन पे था। उसने मेरे पासपोर्ट स्टैम्प किया और मैं वहाँ से निकल के जो है वो अपना जहाज़ के अंदर आगे बैठ गया। अब हमारा जहाज़ उड़ा। उस वक्त थोड़ा सा फील हो रहा था कि अब क्या हो रहा है। सभी तकरीबन एहराम पहने बैठे हुए थे। और फिर जब जहाज़ हमारा हुदूद में दाखिल होने लगा सऊदी अरब की, तो अचानक से सबने लब्बैक पढ़ना शुरू किया और वो जो नियत करते हैं उम्रे की, वो करना शुरू कर दी।
तो फिर मुझे ना एक बड़ी किक सी फील हुई कि यार हाँ, अब मैं जो हूँ वो हज के लिए जा रहा हूँ। फिर हुआ ये कि जब हमारा जहाज़ नीचे उतरा, मैं जद्दा एयरपोर्ट पे बाहर निकला, तो अब वहाँ पे भी इमिग्रेशन का टाइम था। अच्छा, अब जब सब इमिग्रेशन की तरफ जा रहे थे ना, तो वहाँ पे ना जगह-जगह छोटे-छोटे चेक पोस्ट लगे थे, जहाँ डिफरेंट चीज़ें चेक हो रही थी। तो मेरे हाथ में भी पूरा पुलंदा था कागज़ात का, मैंने वो निकाल लिया कि अब सारी चीज़ें कि भाई ये, वो, ये पासपोर्ट और पता नहीं क्या-क्या। अब मैंने देखा कि सब लोगों के हाथ में ना एक छोटी-सी पीले कलर की पर्ची है। मैंने कहा, मैंने अपना वो देखा, उसके अंदर क्या कहते हैं, अपनी फाइल देखी, उसके अंदर तो थी नहीं। अब वहां से वो आवाज लगा रही, वैक्सीन वैक्सीन, अपने हाथ में ले लें वैक्सीन। तो मैंने ये अपना बड़ा सा कोविड वैक्सीन का करवा के रखा हुआ था, वो मैंने अपने हाथ में ले लिया। मैंने कहा जाके दिखा दूंगा कि मेरी तो कोविड वैक्सीन लगी हुई है। तो मेरे बराबर में खातून चल रही थी, उन्होंने कहा ये नहीं, वो जो गर्दन तोड़ बुखार की है ना, वो जो येलो कलर की वैक्सीन होती है, वो आपने लगवाई होगी ना हाजी कैंप जब आप गए थे, तो उसका कार्ड निकाल लें। अब मुझे याद आया, जब मैं हाजी कैंप गया था तो वहां तो उस बंदे ने मुझसे पूछा ही नहीं कि आपकी वैक्सीन लगी हुई है, तो मैंने तो लगवाई नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी इमोशनल था जिस वक्त वो मुझे पासपोर्ट दे रहा था, मैं भी इमोशनल था। तो वो मुझसे पूछना भूल गया और मैं लगवाना भूल गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये वैक्सीन लगनी है गर्दन तोड़ बुखार की। अब वो बंदी एक खड़ी हुई थी, क्या कहते हैं, जो सबको वो पिला रही थी, क्या कहते हैं, पोलियो के खतरे, और साथ साथ वो पीले कलर का कार्ड देख रही है और हर किसी को कह रही वो हाथ में रखें। अब मैं उसके पास पहुंचा तो पता चला मेरे पास तो वो कार्ड ही नहीं है। उसने मुझे कहा आप लाइन से निकल के साइड में खड़े हो जाएं। मैंने कहा यार, मैं यहाँ से अगर वापस कराची गया ना, मतलब मैं यहाँ तक पहुँच गया, जद्दा में खड़ा हुआ हूँ, एहराम पहना हुआ है, सऊदीया में दाखिल हो गया और वो वैक्सीन मेरे नहीं लगी हुई। अब मैं उसको ढूंढ, मुझे पता था नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उसको अपने थैले में इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, या अल्लाह कहीं से कुछ तो निकला है, मैं उसको दिखा दूं मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। और अब सब मेरे बराबर से गुजरे और हर कोई मुझे ऐसे देख के जा रहा है कि मैं डेफिनेटली पक्का या तो सऊदीया की जेल में जाऊंगा या सीधा वापस पाकिस्तान जाऊंगा। और मेरा दिल ऐसा बैठ रहा उस वक्त कि यार यहाँ पे आके मैं फंस गया। खैर भाई, उसको काफ़ी देर तक तो मुझे देखती रही, लेकिन इतना ज़्यादा रश था, उसने मुझे इशारा किया कि चलो लाइन में लगो। मैं लाइन में लगा और उसने मेरा वो वैक्सीन कार्ड देखा ही नहीं और मैं लाइन से निकल के आगे जाके वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पे पासपोर्ट स्टैंप हो रहे होते हैं। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, उससे तो बचा, अब यहाँ से पासपोर्ट स्टैंप कराऊंगा और चला जाऊंगा। इतने में वहां से वो पासपोर्ट वाले ने कहा आप सब लोग अपने अपने हाथ में वीज़ा रख लें और अपना पासपोर्ट रख लें और अपना वो बोर्डिंग पास, वो जो आपका वापस जाने का, वो आपके हाथ में हो। अब जो मैंने देखा, जब मुझे उस बंदे ने वापस भेजा था उस वीज़ा की फोटो कॉपी कराने, मैंने फोटो कॉपी तो ली, लेकिन जो ओरिजिनल वीज़ा था ना, वो मैं कराची में भूल गया। कराची की फोटो स्टेट मशीन के अंदर मेरा वीज़ा पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे सऊदी अरब की इमिग्रेशन में खड़ा हुआ हूँ अंदर जाने के लिए। यार मैंने कहा ये दर्द है कि किसी तरह खत्म ही नहीं होके दे रहे। मैं अब अगर यहाँ इमिग्रेशन से वापस गया पाकिस्तान तो कैसा लगेगा, इतना कुछ होने के बाद बंदा वापस पाकिस्तान जाए। लेकिन और वो सऊदी होते हैं, वो बहुत ही मतलब जाहिर सी बात, इतने लोगों को आप डील कर रहे होते हैं, आप जाहिर सी बात थोड़े सख्त होते ही हैं। तो वो जैसा अब लाइन में लोग एक एक करके जा रहे हैं, मैंने कहा या अल्लाह यहाँ से आगे निकाल दे, मुझे हज करना है, मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। इत्तेफाक की बात है, वो बंदा भी बहुत जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी फ्लाइट उतरी हुई थी तो वो जल्दी जल्दी सबको कर रहा था, हालांकि उसने वीज़ा सबको हाथ में लेने का कहा था। मैंने उसके सामने जाके यूं करके अपना पासपोर्ट रखा, उसने पासपोर्ट पे स्टैम्प किया और देखा मेरे हाथ में इतना बड़ा पुलंदा है, इसके अंदर वीज़ा तो हो गई। उसने मुझसे वीज़ा का नहीं पूछा और मैंने जल्दी से पासपोर्ट लिया और सीधा निकल के मैं बाहर चला गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीगली पहली दफ़ा सऊदी अरब में कदम रख चुका था। नहीं, मेरे पीछे पुलिस नहीं लगी हुई। कल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एहराम उतर गया था, हमने उस वक्त रमी की, रमी के बाद हमारा कुर्बानी हो गई और उसके बाद हमने गंजे हो गए और कल उसके बाद हमने सोने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ़ और सिर्फ मैं नमाज़ के लिए उठता था और सो जाता था और अभी तक सो रहा था। अभी 11 ज़िलहिज की फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं निकला हूँ और 4:50 हो रहे हैं। तो हमको आया एक रेवोल्यूशनरी आइडिया कि क्यों ना यहाँ से हम काबा तक पैदल जाएं। 3 घंटे की वॉक है अगर हम यहाँ से पैदल जाते हैं। तो अभी 4:50 हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम 8 बजे तक इंशाअल्लाह ताला हम काबा पहुँच जाएंगे। ये अब मैं जमरात के पास से गुज़र रहा हूँ जहाँ पे मैंने कल कंकरियाँ मारी थी और आज इंशाअल्लाह ज़वाल के वक्त यानी कि 12 बजे के बाद दोबारा इधर आना है कंकरियाँ मारने इंशाअल्लाह। 3 दिन मारनी होती हैं, 10, 11, 12 3 दिन मारनी होती हैं और सुन्नत है कि आप चौथे दिन भी मारें, 13 तारीख की भी। ये है सबसे पहला शैतान जिसके ऊपर कंकरियाँ बरस रही हैं अभी। ये है दूसरा शैतान और ये है तीसरा शैतान जिसको हमने कल पहले दिन रमी में मारा था। अच्छा, पहले दिन जो है वो आप 2 शैतानों को नहीं मारते, सिर्फ तीसरे को आके मारते हैं यहाँ पे ना।
लेकिन अब बाकी की जो 3 रमियाँ इंशाल्लाह हम करेंगे उसके अंदर हम तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियाँ मारेंगे। 5:15 हो रहे हैं और जमरात जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो गया। अब यहाँ से है हमारा रास्ता मक्का का। वो उन पहाड़ों के पीछे वहाँ पे हमको मक्का टावर नज़र आ रहा है। यार ये इन्होंने इतना ऊंचा बनाया है कि आप दूर दूर से कहीं भी खड़े हो ना आपको टावर नज़र आ जाता है। अच्छा जी, हम ऑफिशियली मैप से उतर गए हैं क्योंकि हमें एक शुरते ने कहा कि डोंट बिलीव द मैप, आपको इस तरफ जाना है। बिल्कुल सामने एग्जैक्ट मुझको मक्का टावर नज़र आ रहा है, लेकिन लिटरली बीच में एक पहाड़ है। मतलब वाकई में पहाड़ है बीच में। अगर वो पहाड़ नहीं होता तुम तो भागते हुए पहुंच जाते। तो अब देखना है इस पहाड़ को कैसे क्रॉस करना है। अब मुझे समझ आई कि गूगल को क्यों समझ नहीं आई कि रास्ता ये है। यहाँ पे हम किसी काफिर को तो अंदर आने नहीं देते अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको ये पता नहीं है कि मुसलमान इतने जदीद हो गए कि इतना बड़ा पहाड़ बीच से काट के टनल बनाई हुई है। तो उनको पता ही नहीं कि रास्ता तो यहाँ से। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है वो मस्जिदुल हरम देख रहे हैं सामने और यहाँ पहुँच गए। हमें ये पता था कि 12 किलोमीटर दूर है लेकिन अल्लाह भी ने हमारे लिए इसको इतना छोटा कर दिया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हम तकरीबन 6.5 किलोमीटर में यहाँ पहुँच गए। ये बीच में टनल्स बनी हुई थी। अल्लाह में से अपनी नीयत का सवाब मांगेंगे। अल्लाह देखें 12 किलोमीटर देख के भी हम चले थे इंशाल्लाह। तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गए। और ये इतनी जदीद टनल्स हैं, इनके अंदर ऐसा लग रहा है जेट इंजन्स लगे हुए हैं जो हवा को क्रॉस करवा रहे हैं। वैसे इतना ऊंचा और ये ख़तरनाक पहाड़ ऊपर है, अल्लाह ना करे अगर हम अंदर होते और ये गिर जाता तो ऐसा मकबरा बनता ना हमारा मजबूत किस्म का, जो कि ना किसी देवबंदी से हिलता ना किसी वहाबी से हिलता। 4 दिन से मैं हरम नहीं आया था। अभी हरम को देख के ऐसा हो रहा है जैसे मैं रहता ही यहीं था और पता नहीं क्या बिछड़ों बाद, मतलब यानी ये अजीब सी बड़ी फीलिंग है जिसको मैं डिस्क्राइब कर नहीं सकता। एंड यू नो हाउ गुड आई एम एट डिस्क्राइबिंग थिंग्स। लेकिन ये फील ऐसी है जो ना नहीं बता सकता मैं। अल्हम्दुलिल्लाह 7:15 बजे ही तवाफ़े ज़ियारत भी हो चुका है, जो कि मैं सोच रहा था कि शायद 8 बजे मैं पहुंचूंगा। अब जाके मैं सही करूंगा तो आपको भी थोड़ी सी दिखा दूंगा। अच्छा, मैं जो भी जितना भी फुटेज बनाता हूं यहाँ पे वो मैं अपनी इबादत से या तो पहले बनाता हूं या बाद में बनाता हूं, ड्यूरिंग इबादत नहीं बनाता। तो अभी भी जो आप काबे के शॉट्स अगर आप मैंने लगाए होंगे तो वो मैंने इस तवाफ़ के बाद लिए हैं, और सही के भी इंशाअल्लाह ताला मैं बाद में ही लूँगा या पहले लूँगा, ड्यूरिंग नहीं लेता मैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तीनों शैतानों को मैं कंकरियाँ मार चुका हूँ। पहले मैंने वही सही की, तवाफ़ ज़ियारत हो गया, सही हो गई, और अब रमी करता हुआ मैं वहीं से पैदल निकला और अब रमी करता हुआ अपने मीना में कैंप में जा रहा हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, सारे मेन वाजबात वो जो अरकान थे वो सब मेरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब ये 2 दिन की रमी बाकी है। 1 दिन की कंपलसरी है कल की, और उससे अगले दिन की सुन्नत है, जो इसका इरादा पूरा इंशाल्लाह वो भी करेंगे। बाकी सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा वाजिब रह जाएगा और वो है तवाफ़ विदा। जब मैं इंशाल्लाह मक्का छोड़ रहा हूँगा वो तब करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हज जो है वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं 2 बातें करूँगा। मैंने सबके लिए, आप सबके लिए बहुत दुआएं मांगी हैं, जितने भी मेरे पेज के फॉलोअर्स हैं सबके लिए दुआ करता। लेकिन अगर ये वीडियो जो आप लोगों ने यहाँ तक जिन्होंने देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत बड़ी होगी, और इस वीडियो के अंदर अगर आपने यहाँ तक देखी है तो ज़रूर आपको भी शौक़ होगा किसी ना किसी उसके अंदर कि आप भी यहाँ आए। तो मेरी बहुत अल्लाह मियाँ से ख़ास दुआ है कि आप सब लोग हज करने के लिए आएँ अगले साल, और अपने चाहने वाले, अपने प्यार करने वालों के साथ आएँ। और बिल्कुल आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि यार देखें, जब हम कोई गुनाह कर रहे होते हैं ना तब हम कहते हैं अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। तब हमें वो सारे वाक़यात याद आ रहे होते हैं कि एक बहुत गुनहगार इंसान ने एक दफ़ा एक प्यासे को पानी पिला दिया था, वो जन्नत में चला गया। तो हमें कहते हैं यार हम बहुत कोई बात नहीं, गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, जाएंगे हम इंशाल्लाह जन्नत में ही। सारे ऐसे वाक़यात उस वक्त याद आ रहे होते हैं कि इतना बड़ा गुनाहगार था, उसने इतना सा काम किया, वो जन्नत में चला गया। लेकिन जैसे ही हम कोई अच्छा और बड़ा काम करते हैं, कोई नेक काम करते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार हमारी क्यों बख्शिश होगी,
हमने तो इतने बुरे काम किए हैं, हम तो इतने बड़े गुनाहगार हैं, क्योंकि हम सबको पता है ना हमारे करतूत क्या है। तो हमको लगता है कि यार हमारी तो बख्शिश नहीं होगी। तो इससे क्या होता है कि हमारी इबादत का मज़ा हमारे दिल से निकलने लगता है, हमारे दिमाग से निकलने लगता है, और हमको लगता है यार अब जो ज़िंदगी जी रहे थे ना, इतने गुनाह तो कर चुके हैं, अब बस इसको ख़त्म करो, जहन्नुम में चले जाएंगे, क्या हुआ। क्योंकि हमने जहन्नुम को इतना डाउन प्ले भी तो किया हुआ है कि हमको मजाक लगता है जहन्नुम में चले जाएंगे। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो उस वक्त भी अल्लाह की रहमत पर, उसके फजल पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारे सारे गुनाह इंशाल्लाह माफ़ करेगा क्योंकि हमने तौबा की और हमने उसके लिए अच्छा काम किया, बल्कि इंशाल्लाह हमें आगे भी तौफीक देगा कि हम ऐसे काम करें कि हम इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। उसके बाद जो हज के बाद आपको एक रिलीफ फीलिंग मिलेगी कि हाँ वाकई अल्लाह ने वादा किया था वो सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ कर चुका होगा और अब मैं वाकई एक नए पैदा होने वाले बच्चे की तरह मासूम और गुनाहों से पाक हूँ। बाकी ये जो मेरे हज का सफ़र था, ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र था जो शायद मैं बहुत बहुत अरसे तक याद रखूँ और इसकी कोई डिटेल ना भूलूँ। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरी एक एक बात सुनी, जिस तरह नामुमकिन था मेरा एक तरह जाना, वो किस तरीके से अल्लाह ने मुझे कहाँ जो मैं जा रहा था वहाँ से उठा के अल्लाह ताला ने मुझे अराफात भेज दिया, अपने पास बुला लिया, मेरा हज करवा दिया, जिसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और जब मैं वापस आया 8 लाख रुपए मैंने गवर्नमेंट को दिए थे, 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने और वापस कर दिए, 6.5 लाख रुपए मेरा पूरा हज हो गया। और मैंने जैसे आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने फिर मेरा यूरोप जाने का प्लान कैंसिल नहीं किया, मुझे कुछ दिन रुकना पड़ा। मैं जब वापस आया उसके बाद मैं थाईलैंड वगैरह निकल गया और उसके बाद फिर मैं यूरोप गया, मैं तुर्की गया, वहाँ पे मैं इस्तांबुल गया जो यूरोप में है, वहाँ मैं खूब घूमा फिरा और अल्लाह के हुक्म से मैंने जो चीज़ अल्लाह ताला ने मुझसे छुड़वाई थी, मेरा ज़रा सा इम्तिहान लिया था, बल्कि इम्तिहान भी क्या लिया था, सब कुछ खुद ही करा दिया था। मैं तो घर जाके सो गया था, वहाँ से उठा के मुझको अपने पास बुलाया, हज कराया और इतना सारा अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर फजलो करम किया जिसको मैं इस छोटी सी वीडियो में क्या सारी ज़िंदगी बोलता रहूँ तो बता नहीं सकता। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो जब मैं हज पे गया था तो वहाँ पर मेरे साथ एक छोटा सा वाक़या हुआ था, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी जिसका नाम है झपट, वो यहाँ लगी हुई है, ये आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए।